लगाओ और मिटाने कुछ नहीं है क्या? ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, क्या लग रहा है? देखिए इक्विवेलेंट वाले देखो जितने क्वेश्चंस मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने करवा दिया, ठीक है। बाकी अगर तुम लोगों से फिर भी अगर नहीं बने तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुम जितना सर्कुलर क्वेश्चन सोल्व करे उतना ही कंसेप्ट बनेगा, है ना। या तो इसको पकड़ के मैं बैठा रहा हूँ दिन भर, ठीक। एक हेडिंग लगाओ तुम लोग, डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर लगाओ, डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। यार तुम लोग देखो ये डाइलेक्ट्रिक होता है क्या, देख रहा है क्या? एक बात है ना, इसमें तो कोई ध्यान नहीं दिया क्या, एक बात है कैपेसिटर में है ना, कोई बात ध्यान नहीं दिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है। जैसे मान लो है ना कि अपने पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ए हुआ और एक दूसरा प्लेट ए, मान ले दूसरा प्लेट ए हो, इस वजह कौन सा तुम लोग प्लस की, इस वजह कौन सा तुम लोग माइनस, यही है ना। ये तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सही है ना। और इस यहाँ दोनों प्लेट के डिस्टेंस कितना तुम लोगों को d, और मान लेते इस प्लेट का एरिया कितना तुम लोगों को। एक बात कोई ध्यान नहीं दिया कि हम लोग क्या जानते हैं, कहीं पे अगर दो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होते हैं, ऐसे मान लो तुम कहीं पे अगर मान लो कि अपोजिट चार्ज है, आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन। इस केस में क्या देगा था, ये पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट दोनों अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या होगा कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चिपकने के बाद क्या होगा, न्यूट्रल। और इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज है, दोनों सेम चार्ज मिलेगा तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यही है ना। मतलब अगर तुम ऐसे प्लेट का छोड़ दो, सेम चार्ज है मतलब सेम चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर है, और क्या तुम लोग नेचर में क्या तुम लोगों का अपोजिट है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों चिपक जाएगा, क्या होगा तुम लोगों को, चिपक जाएगा। तो चिपकने के बाद क्या होगा, दोनों मिल जाएगा और चार्ज के ऊपर क्या हो जाएगा तुम लोगों को, ये जो कैपेसिटर खत्म हो जाएगा ना फिर तो। अरे कैपेसिटर काम किया जाए चार्ज को स्टोर कर, कोई इनके न्यूट्रल हो जाएगा। या तो ये की चीज है, या तो सब पकड़ से बैठे रहो, है ना, वही सी बात है। इस केस में फील्ड कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। इस केस में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैपेसिटर के अंदर, कैसे बनेगा तुम लोगों को, ये मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक कितना तुम लोगों को E0, वही सी बात, ये फोर्स इसमें लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये तुम लोगों को इधर फोर्स लगाएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट में जो फोर्स लगता है, तुम लोग बताए थे F इक्वल टू कितना लगता है तुम लोगों को, E स्क्वायर को कितना लगता है 2N एप्सिलॉन। ये लगता है तुम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट के जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है तुम लोगों को, E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इसी बात अगर फोर्स लगा तो चिपक जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा तुम लोगों को 0, है ना। एक बात ये भी है, या अगर एक काम कर सकते हैं तो पकड़ तुम बैठे रहो, तुम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं तुम लोगों को, इन दोनों प्लेट के बीच क्या है, एक मटेरियल को फील करते हैं। क्या करते हैं तुम लोगों को, ये दोनों प्लेट आपस में चिपके नहीं, और अभी इसका काम होता है ना, ये दोनों प्लेट आपस में चिपके नहीं तो बीच में क्या करते हैं, एक मटेरियल को फील करते हैं, समझे बात। और उसी मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, समझे बात। अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, चिपक जाएगा, समझे बात। अभी देखिए बोले इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है क्या, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है क्या, तुमसे अगर कोई पूछे कंडक्टर तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं। तुमसे कोई बोले आपका कि इंसुलेटर, वो इंसुलेटर भी नहीं, समझे बात। तुमसे अगर कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर, तुमसे अगर कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका सेमीकंडक्टर है, ये भी तुम लोगों को नहीं, समझे बात। यानी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है किसी और तरह का प्रॉपर्टी है, समझे बात को, क्या है तुम लोगों को, किसी और तरह का क्या है तुम लोगों को प्रॉपर्टी है ना। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है क्या होता है, इससे देखो करंट पास नहीं करता है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, it does not allow electric current through it, but it allows development of इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देने इस बात, बड़ा है ना, तुम
तुमसे अगर कोई पूछेगा कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है तो इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं। आगे तो ये बताएंगे कि ना इससे अगर डायरेक्टली फिल करते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस वो भी बढ़ जाता है। समझे बात? पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक क्या करता है, डिक्रीज करता है, वही बोल रहा है। लेकिन इसे फिल करने के बाद क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से ना तो करंट पास करता है, लेकिन क्या उसे फिल करने के बाद इसके अंदर क्या जनरेट करता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक। क्या करता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक। अब बात पता क्या होता है, देखो बात पता ये हो जाता है इस वाले केस में, जैसे मान लो कि अपने पास है, देखो ये पैरेलल प्लेट, तुम बताओ ये है कैपेसिटर, मान लो कि ये आपका दूसरा प्लेट हुआ, ये आपका तुमसे कौन सा प्लेट है तुम लोगों को, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। और एक क्या है तुम लोगों को, सही है, बोला है। अब क्या करते हैं इस, हाँ तुमसे कोई पूछे ना कि बताओ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का है ना एग्जांपल बताओ, जैसे ग्लास हो गया, क्या हो गया तुम लोगों को, ग्लास हो गया, माइका हो गया, समझे बात? जैसे एग्जांपल किसके है तुम लोगों को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो क्या करते हैं इसके अंदर, मान लो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तुम फिल करो, क्या कर तुम लोगों को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करो। ये क्या तुम लोगों को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये देखो जितने सारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है तो उसमें यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या करते हैं तुम लोगों को, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं के से, इसे करते हैं तुम लोगों को के से। और अलग अलग मटेरियल के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा तुम लोगों को, अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें कितना तुम लोगों को के। अब बताओ इसमें ईमानदारी से बंदी रहेगा, ये देखो पॉजिटिव प्लेट है, इस साइड में क्या है तुम लोग, नेगेटिव प्लेट, और बीच में कौन सा तुम लोगों को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं। और भी बात है, अगर फील्ड बनेगा कैसे बनेगा तुम लोग, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग इनिशियल जो आपका जो फील्ड है कितना तुम लोगों को, ई नोट, कितना तुम लोगों को, ई नोट। ये जो फील्ड है तुम लोगों को किसके बीच है तुम लोगों को, इस कैपेसिटर के बीच के, यही है ना तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सही है। अब पता क्या होगा, सबको पता है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, अगर कोई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर बीच में, इसका मतलब क्या होगा, कोई एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, समझ रहे हो बात? ये भी अगर कोई मटेरियल वगैरह है समझ से बना, ठीक, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो पता क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, इसके अंदर मान लो अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हो फोर्स लगेगा, यानी इसके अंदर इसमें जो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, समझे बात? और नेगेटिव देखो इस साइड आ जाएगा, है ना। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है किसी न किसी एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो वैसी बात नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इसके मॉलिक्यूल से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यानी इसमें जो पॉजिटिव एक तरफ हो जाए, नेगेटिव एक तरफ, यानी कुछ समय के बाद जो डाइलेक्ट्रिक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम लोग इधर क्या आ जाएगा तुम लोग, इस वाले सरफेस क्या आ जाएगा तुम लोग, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाला क्या आ जाएगा तुम लोग, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा तुम लोग, पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज जो डेवलप करता है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड, है ना। तो इस बात पोलराइज करेगा, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड चार्ज। अब हम तुमने स्टार्टिंग क्या बताया कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद क्या होता है कि जो कैपेसिटर क्या होता है, चिपकता नहीं। अब देखो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस बाहरी जो प्लेट है इसको रिपेल करेगा, और इस वाले प्लेट में जो नेगेटिव चार्ज है ये जो इंड्यूस्ड हो गया ये रिपेल करेगा, इसका मतलब तुम पास में चिपकेगा नहीं, समझे बात? वही सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो चार्ज पार्टिकल क्या हो गया तुम लोगों को, पोलराइज हो गया। अब एक मॉलिक्यूल से माइनस मॉलिक्यूल्स वगैरह है, समझे बात? सही है। ये मान लेते हैं कि बाहरी जो प्लेट है, बाहरी जो प्लेट है इस पे तुम लोग को चार्ज डेंसिटी कितना तुम लोग को सिग्मा है, कितना तुम लोग प्लस सिग्मा, यानी इस पे अगर चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा हो जाएगा, इस पे कितना होगा बाहरी प्लेट पे तुम लोग माइनस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज। ऐसा होता है सिग्मा सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन कितना होता है, एरिया, कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया। और जो ये इंड्यूस्ड वाले जो है पोलराइज है, इंड्यूस्ड जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड आपका फील्ड है तुम लोगों को सिग्मा, कितना तुम लोगों को सिग्मा, इधर आपका प्लस सिग्मा ही हो जाएगा, माइनस सिग्मा इधर हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा तुम लोगों को, प्लस, है ना, समझ रहे हो? बोला है, ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोगों को बताए थे, क्या बताए थे कि अगर मान लो अपने पास एक चार जगह सीट है, तो इसके अगर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता तुम लोग की कट कितना होता, सिग्मा अपॉन कितना होता है ना। इस वाले केस में अगर मान लो कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर बीच में तुम लोग को निकालना है, यहाँ निकालना है, तो पॉजिटिव प्लेट इससे फील्ड कैसे बनेगा, इस से बनेगा, और नेगेटिव प्लेट इसके क्या बनेगा, टुवर्ड्स बनेगा, और दोनों से फील्ड सेम बनेगा, यानी कितना हो जाएगा तुम लोगों को सिग्मा पर कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन कॉमन कर लो, सिग्मा प्लस कितना आ जाएगा सिग्मा, यानी फील्ड कितना बनेगा तुम लोगों को, सिग्मा कौन,
बात समझ में आया कि बोला है सिग्मा पर कितना बनेगा एप्सिलॉन, यानी कहने का मतलब बीच में जो फील्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है कितना बन रहा है तुम लोगों को, चलो मैं पूरी बात लिख देता हूँ वरना फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा तो ई आपका आ जाएगा इक्वल कितना आ जाएगा सिग्मा को कितना आ जाएगा एप्सिलॉन, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर डाइलेक्ट्रिक अगर इसके अंदर फील्ड नहीं किए तो इस प्लेट के बीच फील्ड कितना तुम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो अब एक बार होगी सी बात, पता क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तुम लोग के बाहर बन रहा है, अब इसमें जो डाइलेक्ट्रिक जो भर दिए बीच में, अब देखो ये भी देखो चार्ज हो गया अंदर से, ये भी पता क्या होगा, एक तुम लोग को इनसाइड फील्ड बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इससे देखो फील्ड कितना बनेगा, इधर बनेगा, है ना, और ये भी देखो नेगेटिव है, इससे देखो टुवर्ड्स बनेगा, यानी एक देखो फील्ड इस तरफ बन रहा है ना, इनोट इधर बन रहा है, और एक आपका इनसाइड देखो फील्ड इधर बन रहा है, नहीं बन रहा है, और इनसाइड फील्ड कितना होगा, ध्यान दो, यहाँ से अगर तुमसे कोई पूछ सकता है कि अगर ई नेट अगर निकालो, नेट है ना, ई नेट अगर निकाल दोगे तो कितना होगा, ई नॉट माइनस कितना हो जाएगा, तुम लोग ई आई लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो ई आई। अब इसी बात देखो इस केस में क्या हुआ, थोड़े इस केस में क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद, और इमेजिन करो अगर प्लेट के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं डालते तो ई आई का मान कितना हो जाता, 0 हो जाता है ना, लेकिन अगर डाल दिए डायरेक्ट डाल दिए तो क्या हुआ, नेट फील्ड में देखो कुछ कम गया, समझे बात। तो क्या होता है कि जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम जाता है, जितने गुना कम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कैसे बोल रहा हूँ, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करते तो इसके अंदर जो बाहर जो फील्ड ई नॉट था, नेट फील्ड इतना ही आ जाता, लेकिन ये जो जितना से कम गया, समझे बात, कम किस वजह से गया तुम लोगों को, इसमें क्या फील्ड गया तुम लोग डाइलेक्ट्रिक, तो जितने से आपका है ना इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम जाता है, समझे बात, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे इमेजिन कर मैं जो कम हुआ किसकी वजह से कम हुआ तुम लोगों को, नेगेटिव वजह से, समझे बात, तो जितने गुना कम हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ तक तुम बकवास लिखो, बड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा सा। अब यहाँ कुछ और बात लिखना होगा, यहाँ लिखते हैं चार्जेज आर इंड्यूस्ड, चार्जेज आर इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, ऑन डाइलेक्ट्रिक। सिग्मा क्या है तुम लोग, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है तुम लोगों को, चार्ज क्या है तुम लोगों को, डेंसिटी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को है, लेकिन किस तरह का फील्ड है तुम लोग, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है तुम लोगों को, बाहर से, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तुम लोग, और कोई पूछे था, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक अलग अलग मटेरियल क्या होता है, अलग अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है क्या तुम लोगों को, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बगल में यहाँ लिख देना तुम लोग, इंड्यूस्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। तो जितने गुना ये कम कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेट पता नहीं कहाँ से लिखना तुम लोग, जो लिखे यहाँ से लिखना चाहते हैं, कर दिया हमको।
अलग करने का है। सबसे पहला तरीका आपने पढ़ा एंड क्या तरीका, मतलब मिक्सर के कमांड के तहत बात से कुछ करने बाद मतलब कुछ रात में क्या एंड ये मिक्सर नीचे इफेक्टिव मटेरियल है यार लाइट भी नहीं है क्या जिंदगी ये क्या हो गया एंड शावर इधर बाहर क्या होता है ये Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट ये डेरिवेशन करवा चुके हैं तुम लोगों को जितना फोर्स लगता है प्लेट के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो फोर्स लगता है प्लेट के बीच वो डेरिवेशन हम करवा चुके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं चार्जिंग का तो आता नहीं है बड़ा सा डाइलेक्ट्रिक अलग तरह का मटेरियल कई के बुक वगैरह में है ना डाइलेक्ट्रिक पता सिंपल से हम बोलते इंसुलेटर बोल देता है कई के बुक वगैरह में बोलता सिंपल इंसुलेटर क्योंकि प्रैक्टिकली सही तो है नहीं। ये काम हम लोग मशीन से भी करते हैं, इस काम को मशीन से भी किया जाता है। मशीन को नाम दे दिया जाता है प्रेशर। प्रेशर नाम ओके बे करेगा यानी यहाँ से एक बात समझ में आई
डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुम लोगों को घट जाता है। कितने घट जाता तुम लोगों को? के से। यानी हम लोग लगता है कि यहाँ तक बात ये समझे। देखो हम लोग बात ये समझे क्या कि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें चार्ज कौन सा तुम लोगों को? पॉजिटिव चार्ज। ये तुम लोग कौन सा चार्ज है तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। स्टार्टिंग डिस्टेंस कितना था डी, और प्लेट का एरिया कितना मान के बैठे थे इसका? ये एरिया। और विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कितना तुम लोगों को? इधर तरफ आपका पॉजिटिव से नेगेटिव था, कितना तुम लोगों को? ये था क्या? इसमें जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किए बीच में, इसका मान लिए हम लोग की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था? एक बात और, अलग अलग मटेरियल के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा तुम लोग को अलग अलग, ठीक? यानी बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है? तुम लोगों को मटेरियल को है। ये नहीं कि माइका रहेगा, ग्लास रहेगा, दोनों सेम रहेगा। दोनों क्या रहेगा तुम लोग? इस यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा तुम लोगों को? इस पे आएगा तुम लोग नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? इसमें कौन सा आएगा तुम लोगों को? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें जो इंडेक्स कितना बोले थे, चार्ज डेंसिटी कितना तुम लोगों को? सिग्मा ही था, है ना? आई का मतलब इंडेक्स। और बाहर कितना था? प्लस सिग्मा था। और यहाँ पे कितना तुम लोग? और इसके नीचे तुम देखे थे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ई नेट बिटवीन प्लेट्स बिटवीन कैपेसिटर, बिटवीन कैपेसिटर कितना तुम आया था तुम लोगों को? ई नॉट माइनस कितना तुम लोगों को आया था? बताओ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो घट गया था कितने से घट गया तुम लोगों का? ई नॉट बाई कितना हो गया था? क्या आ गया था? इक्वल टू कितना है बताओ? ई नॉट माइनस कितना है तुम लोगों को? ई है। और अभी तुम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना तो वो सिग्मा टर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फार्मूला कितना होता है तुम लोगों को? सिग्मा अपॉन कितना होता है? एप्सिलॉन। ये होता है तुम लोगों को सिग्मा अपॉन कितना होता है? एप्सिलॉन। अब बताइए इस वाले केस में अगर इसको लिखना है, ई नॉट को लिखना है, तो कितना लिखेंगे तुम लोग? इस केस में अगर ई नॉट लिखना है तुम लोगों को कितना आ जाएगा? ई नॉट इक्वल टू आपका चार्ज कितना है? सिग्मा अपॉन कितने आ जाएगा? सही है? के होगा ना दोनों अभी ना होगा, ठीक है? मतलब यहाँ अगर इंटीग्रल लिखोगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन कितना? 4 क्या आ जाएगा? अपॉन कितना आ जाएगा? क्या एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है? और भाई कितना आ जाएगा? कितना से कम गया नेट? अगर ए नहीं रहता तो उसी ए यूनिट ही रहता। इसको कितना लिख देंगे बताओ? इसको सिग्मा अपॉन कितना है? एप्सिलॉन और इसको माइनस। अब इंड्यूस निकालना है तो कितना होगा? इंड्यूस आपका आई सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन। बात को समझ में आ रहा है? अरे बाहर जब इतना से कम किया तो यूनिट बाई किया आ गया, यूनिट को वैल्यू कर दिए, सिग्मा अपन कितना आ गया? एप्सिलॉन अपन कितना आ गया? किया आ गया। अब बाकी एक्सटर्नल आपका ये था और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा, समझे बात को? क्योंकि इंड्यूस में आपका सिग्मा का कितना लिखे रहते हैं? सिग्मा, सही है? यहां से मुझे लग रहा है कि देखो मतलब सिग्मा है क्या? ये सिग्मा ही तुम इधर लेके आ जाओ, तो मुझे लगता है कि वो सिग्मा आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा अपन आपका एप्सिलॉन माइनस कितना आ जाएगा? सिग्मा अपन कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन जो आपका किया आ जाएगा, सही है क्या? तो ठीक है, देखिए ये रिड्यूस्ड आपका तुम लोग का आ जाएगा चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे तुम लोग कॉमन कर लो, 1 अपॉन ये कॉमन कर लो कितना आ जाएगा? सिग्मा माइनस कितना आ जाएगा? ये सिग्मा यहाँ पे कॉमन कर लो यार, सिग्मा अगर यहाँ पे कॉमन कर लो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस कितना आ जाएगा? ये है क्या? इसको तुम अगर इधर भेज, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर तुम भेज दिए तो यही हो जाएगा मेरे हिसाब से, एक कैंसिल हो गया क्या? यहाँ पे यहाँ बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी होगा, है ना? डाइलेक्ट्रिक पे कितना है? सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इनटू 1 माइनस 1 अपॉन। ये कभी-कभी क्वेश्चन वगैरह पूछता है, कितना आ जाएगा? सिग्मा इनटू 1 माइनस 1 अपॉन के। यहाँ पर जो के है, के क्या है तुम लोगों को? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बताओ इधर देखो, यहाँ से एक बात एक समझ में आई कि है ना कि इन विदाउट डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना तुम लोगों को इनोट, ठीक है ना। अगर इस वाले को नहीं हटा दिए थे, मतलब अगर फील्ड नहीं किए थे तो फील्ड कितना तुम लोग इनोट था, है ना, ये ना। विदाउट डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना तुम नहीं। लेकिन अब क्या हुआ तुम लोगों को विद डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हो गया तुम लोगों को, कितना हो गया तुम लोग ई नॉट बाई कितना हो गया, बिना डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितना तो ई नॉट। अच्छा फील्ड के तो घट गया तुम लोग, कितने से घट गया तो 1/k से। यानी यहाँ से बात समझ में आई क्या, ये जो फील्ड क्या है आपका विद डाइलेक्ट्रिक, ये है ना। यानी यहाँ से बात ये आई कि डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेज, डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेज क्या करता, डिक्रीज करता तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि जब उसके अंदर जो फील्ड करते हैं तो क्या डिक्रीज करवाता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार चेक करते हैं पोटेंशियल का, क्या चेक करते हैं तुम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने से। ये सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है V करंट कितना होता है, E × D होता है, ऐसा बोलते तुम लोग V करंट कितना होता है, E × D, ठीक है। अगर बात करें आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक, क्या तुम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक कोई दिक्कत है क्या, अगर मान लो कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किए थे तो V करंट कितना था तुम लोग को, फील्ड कितना तुम लोग बिना इलेक्ट्रिक का, E नॉट था। अरे बिना डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E नॉट था। तो कितना तो E नॉट इनटू कितना तुम लोगों को D। अब मान लेते हैं कि बिना डाइलेक्ट्रिक फील्ड किए प्लेट के जो पोटेंशियल हम मान लेते हैं V, कितना मान लेते हैं V, सही है। अब क्या होगा, अब ऐसे मान लो कि विद डाइलेक्ट्रिक अगर मान लो फील कर दिया तो कितना होगा डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक। सबको पता है कि मान लो डाइलेक्ट्रिक का फील करोगे तो फार्मूला V कट कितना होता है, E × D, ये होता है क्या। सबको पता है कि डाइलेक्ट्रिक फील करने के बाद पोटेंशियल क्या करता है तुम लोगों को, डिक्रीज कर जाता है, कितने से, E0/K, सही होता है ना। यानी यहाँ से बोल सकते हैं V कट कितना हो जाएगा, E0/K इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग, सही है। और E0 × D इक्वल कितना तुम लोगों को, V0 है। V0 कब का पोटेंशियल है, जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया गया। यानी यहाँ से बात ये आई कि V कट भी कितना आ जाएगा तुम लोग V0/K, ठीक है ना तुम लोग। यानी कहने का मतलब क्या है कि विद डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेज, यही है ना मतलब। पोटेंशियल मत लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेज। ध्यान देना मेरी बात। दो बात हो गई यहाँ से कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम लोग फील करते हैं डाइलेक्ट्रिक तो उस केस में क्या करता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या डिक्रीज करता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम वगैरह में। और पोटेंशियल भी क्या करता है तुम लोगों को, डिक्रीज करता है। जब मान लो कुछ फील नहीं थे, डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो पोटेंशियल कितना तो E0/D था। जब फील किए थे घट गया, कितने से घट गया तुम लोगों को, E0/K से। तो नेट जो नया जो पोटेंशियल कितना होगा तुम लोगों को, है ना, V0/K कितना हो जाएगा, V0 तक का पोटेंशियल है जो फील नहीं किए। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन पूछता नहीं वगैरह में कि कब बढ़ता है कब घटता है, छापो इसको। अब एक बार चेक करते हैं कैपेसिटेंस। देखो सिंपल चीज था, पहले है लोग परसेप्शन था कि दोनों प्लेट सट जाएगा तो कुछ मटेरियल बनाया ताकि दोनों चिपके नहीं। फिर वहां से धीरे धीरे कंसेप्ट जो बिल्डअप होते जा रहा है कि देखो ये पता चल रहा है सारा फील्ड डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा है और पता नहीं क्या क्या डिक्रीज करेगा।
तुम्हारे जो हीट होने पर इसमें बैठ होता है। दूसरा ऐसा पॉइंट है अभी थोड़े लगते हैं। कब लगता है? रक्षाबंधन से रक्षाबंधन से पहले मनाओ, भाई बहन को बांध राखी। पेपर को जमा करके इसमें जो सब्लिमेटिव सॉलिड होगा वो वेपर में निकल जाएगा। उसके वेपर को हम लोग करेक्ट कर लेंगे तो हम लोग सॉलिड अलग हो गया हाँ, बिल्कुल हाँ। और दूसरा सॉलिड होगा उसी कंटेनर में रहेगा। दूसरा सॉलिड उसी कंटेनर में रहेगा जिसको वेपर हम लोग ऊपर नहीं जाएगा। तो बाय सिंपली हीटिंग गरम करके वेपर को ठंडा करके हम आसानी से दो ऐसे सॉलिड बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ सिग्मा ही क्या है, तुम लोगों को इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जितना चाहो लिख लो, तुम लोग भूल जाओगे। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज किसकी हुआ तुम लोग? डाइलेक्ट्रिक हुआ था। सिग्मा ही क्या है, तुम लोग लिख लो, तुम लोग इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी तो क्या बैठ तलवार मान तो मर गया, हमने मान पापा बोल रहे थे नहीं नहीं सही है क्या? ममता दे क्या ऐसे गार्जियन कैसे बोल सकता है? बोल सकता है क्या? ऐसे कभी नहीं कोई बोल सकता है। बोल सकता है सर, बहुत सारे कैदी लोग हैं वो अपनी बेटी को काट के मारते हैं। अच्छा जेल में। ओके, तुम्हारे पापा भी जेलर थे? ऐसा ही। सोच रहे होंगे। एक बेटी रहता तो मानदान होते रहता है। अगर मान लो कि गलती से 4-5 बेटियां होती फिर क्या होता? अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह क्या है? वर्जित है। अति मतलब ज्यादा। अति का मतलब ज्यादा होता है। अति अति अरे तुमको संस्कृत नहीं पढ़ना है ना? पढ़े थे कब पढ़ेंगे? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। ओहो, कैसा स्कूल है, तुम नाम ले रही हो? SBM कोई स्कूल है? यस सर, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है। SBM में पढ़ने का मतलब क्या है? अपना फ्यूचर खराब करना है। पढ़ना है तो क्रिएटिव पढ़ना है, राइटिंग राइट। यहाँ से तो बहुत बड़ी पढ़ाई है। कैसे तुम बोल सकती हो? होता ही था। स्कूलिंग के लिए सही हो सकता है, बाकी कोचिंग के लिए सही नहीं है। तो वहीं पे ट्यूशन करा दे क्लास 10 में। पास आउट। प्लस 2 का स्कूल तो होगा ही नहीं, फर्स्ट का स्कूल होगी। ऐसा
इथेनोसिस पढ़ा था इसलिए हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ से दो बात समझ में आई कि कैपेसिटेंस क्या डिक्रीज करता है तुम लोगों को प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक बार चेक करते हैं क्या इसके फील करने से कैपेसिटेंस में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा वगैरह वगैरह कुछ तो होगा ना यार। घटेगा। तो ये देखो ये सब जो बातें ध्यान रखिए, ये सब मैं लाइन लिखवा है, ये सब लाइन ये सब क्वेश्चन पे पूछता है, समझे बात को, फील करेंगे तो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ठीक एलिमेंट चेंज होगा, तो ये सब बातें आप थोड़ा सा चेक करते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सबको पता है कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो जो कैपेसिटर है कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ना। एक बार चेक करते हैं कैपेसिटेंस, क्या चेक करते हैं हम लोग है ना कैपेसिटेंस। ये सबको पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी कट कितना होगा, Q अपॉन कितना तुम लोग ये होता है तुम लोग सी कट कितना होगा है ना। यहाँ डेल्टा में क्या है तुम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस आपका। अगर बात करें देखो अभी तुम बात है ना, एक बात बताया तुम लोगों को क्या कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर मान लो कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर है ना उस वाले कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं किए थे तो मान लेते कैपेसिटेंस का कितना तुम लोगों को सी, कितना तुम लोग सी, चार्ज कितना चार्ज की रहने दो, और पोटेंशियल कितना मान लेते तुम लोगों को V। ये बताओ कब की है, जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, समझ रहे हो बात। अब क्या करते हैं, अब करते हैं आपका विद डाइलेक्ट्रिक, क्या करते तुम लोग विद डाइलेक्ट्रिक, सही है। मतलब विद डाइलेक्ट्रिक का मान फिर कर देते जो कैपेसिटेंस मान लेते सी मान लेते, कितना मान लेते इसको सी, सही है। सी का फार्मूला कितना होगा Q अपॉन V, कितना होगा। अब बताए तुम लोगों को कि जब डाइलेक्ट्रिक तुम अगर फिल करते हो तो इसका जो पोटेंशियल है कितना गुना हो जाता है तुम लोगों का V नॉट अपॉन K, ये होता है क्या, यानी यहाँ से बोल सकते हैं सी कट V तो सेम ही रहेगा, यहाँ से V कट कितना लिख सकते तुम लोग V नॉट बाई K, ये ऊपर चल जाएगा, एक सी कट Q अपॉन V नॉट इनटू कितना आ जाएगा, सबको पता है Q अपॉन V नॉट किसके बराबर है तुम लोगों को सी नॉट के बराबर। यानी कहने का मतलब ये है कि नया जो कैपेसिटेंस कितना होगा सी कट कितना होगा सी नॉट बाई के, सॉरी सी नॉट इंटू के। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर आप डाइलेक्ट्रिक फील करते हो तो इसका जो कैपेसिटेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन पूछता है नीट वगैरह में कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक अगर फील करते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना गुना बढ़ जाता है तुम लोग के, समझे बात। यानी यहाँ से बात नहीं तुम लोग कि कैपेसिटेंस है ना विद डाइलेक्ट्रिक, एक क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकल में विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या करता तुम लोगों को इंक्रीज कर देगा, क्या करता तुम लोगों को इंक्रीज, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब एक बार चेक करते हैं कि अगर मान लो अपने पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तब क्या होगा, अपने पास क्या तुम लोगों को पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर होगा तब क्या होगा, देखो कोई भी कैपेसिटर है समझे बात, फिल करोगे क्या होगा बढ़ जाएगा। अगर बात करें हम लोग है ना कि 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ तो कितना होगा बताओ, सी नॉट इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, Q अपॉन कितना होता है तुम लोग V नॉट, ये होता है क्या सी नॉट इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन V नॉट। ये कब की है तुम लोग कैपेसिटेंस, ये तुम लोगों को विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये क्या विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सही है। अगर बात करें आप अभी तो डाइलेक्ट्रिक के साथ अगर बात करें अगर डाइलेक्ट्रिक के साथ कितना होगा, सी कट चार्ज सेम रहेगा, V कट कितना हो जाएगा, सही है। अब तुमने बात बताए थे कि पोटेंशियल यहाँ पे देखो डिक्रीज करता है, कितने से करता है तुम लोग V नॉट बाई कैसे करता है ना, फिल करते हैं तो जो नया जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, यानी सी कट लिख सकते हैं आपका Q अपॉन कितना लिख सकते हैं V नॉट बाई, सही है। इसके ऊपर भेज दो तुम लोग, फिर सी कट आ जाएगा Q अपॉन आपका V नॉट, ऊपर कितना चल जाएगा तुम लोग, सही है। एक बात बताओ यहाँ जो V नॉट, ये यहाँ जो V नॉट जो पोटेंशियल है कब की पोटेंशियल है, जब उसके अंदर कोई डायरेक्टली हम लोग फिल नहीं किए तब है ना। और सबको पता है कि फार्मूला होता है क्या V नॉट इक्वल टू कितना होगा, V नॉट इक्वल टू कितना होता है, सही है।
यानी यहाँ से बोल सकते हैं सी इक्वल टू डी अपॉन कितना आ जाएगा ई नॉट इनटू आपका डी, सही है। तो कितना आ जाएगा, दिक्कत है क्या? और तुमने बताया था अभी क्या कि ई नॉट इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, सिग्मा को कितना होता है एप्सिलॉन होता है क्या? सिग्मा क्या है तुम लोग को चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा को लिख सकते हैं आपका, लिख सकते हैं आपका ई नॉट इक्वल टू आपका चार्ज अपॉन एरिया कितना आ जाएगा एप्सिलॉन, कोई दिक्कत है क्या? यानी यहाँ से तुम लिख दो तुम लोग C इक्वल टू Q इंटू के अपॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग Q अपॉन 8 एप्सिलॉन, सही है। ये पे कितना नीचे आ जाएगा, Q से मर गया ऊपर चल जाएगा आपका, C इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 एप्सिलॉन अपॉन आपका D इंटू कितना आ गया तुम लोग, ये सबको पता है तुम लोगों को कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस कितना होता है A एप्सिलॉन अपॉन D। अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पे अगर इसे कर लिख सकते हैं आपका C इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम लोग A एप्सिलॉन अपॉन कितना लिख सकते हैं, ये ना तुम लोगों को सिनोनिम करते हो, ये क्या है तुम लोगों को कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है ना बोला है। तो अभी भी देखो डायरेक्टली जब फील करती हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस कितने गुना इंक्रीज करेगा तुम लोगों को, समझे बात? यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे तो यही है, ये फार्मूला तुम लोगों को निकालने का, समझ रहे बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ दो तीन बात समझ में आई कि डायरेक्टली अगर फील करते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, कितने हुआ V0 अपॉन के, फिर भी देखो डिक्रीज करता है, V0 अपॉन के करता है, और इंक्रीज क्या करता है तुम लोगों को कैपेसिटेंस। अब देखो फायदा क्या हुआ, जब डायरेक्टली फिल किए तो क्या हुआ कि जो दोनों जो प्लेट था वो चिपकने से बच गया। सेकंड क्या हो गया कि अगर फिल करने से अगर कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा तो अगर उस प्लेट का अगर कैपेसिटी बढ़ेगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, क्या करेगा ज़्यादा स्टोर करेगा, और ज़्यादा चार्ज जब स्टोर करेगा तो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा कुछ। अगर चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तुम लोगों को बढ़ जाएगा, समझ रहे बात? चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा तो उसका एनर्जी भी क्या करेगा तुम लोगों को बढ़ जाएगा। ये बकवास बातें नहीं, इसमें का क्वेश्चन थ्योरेटिकल में नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। कैपेसिटेंस यहाँ से इंक्रीज कर गया, यहाँ से जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज कर जाएगा C का मान इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी क्या करेगा ज़्यादा मात्रा में स्टोर करेगा, चार्ज अगर ज़्यादा मात्रा में स्टोर करेगा तो एनर्जी भी क्या होगा इसका बढ़ जाएगा। अरे जिस घर का अगर साइज बढ़ गया तो ज़्यादा उसमें सामान रख सकते हो, यही बात हो गया। और क्या कैपेसिटी का मतलब क्या होता है तुम्हारा पोटेंशियल। आज कोई बैटरी टूट गया याद कर सकते हैं।
ये